हाँ भाई, क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? ऐसा घोर पाप कैसे कर सकते हैं आप? देशद्रोही, लूजर। आपको पता नहीं म्यूचुअल फंड्स ही सही है। दुनिया के सारे अमीर लोग वैसे ही तो अमीर बने, वो अपने पैसे का यही करते हैं। सारे पैसे कमाते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। सेफेस्ट ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन यार, बेस्ट। और अगर कुछ पैसे बच जाएं तो एफडी, फैंटास्टिक डिपॉजिट। उससे बेटर क्या है? एफडी आपको जितने रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा आपको परसेंटेज पे रिटर्न मिलती है एफडी में, है ना? क्या बेस्ट। और ऐसा थोड़ी यार कि बैंक्स कोई डूब जाते हैं। नेवर। हैव यू एवर हर्ड इन हिस्ट्री कि कोई बैंक ही डूब गया हो? कभी नहीं होता यार। चौकीदार बैठता है बैंक के बाहर। और ये जो कभी कोई भूला बिसरा आपको कल भी गलती से बोल दे कि यार सरकार, ये आरबीआई सरकार इतने नोट छाप रही है, दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा नोट छापने से कोई करेंसी की वैल्यू ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। ना ना, नोट छापने की मशीन किस लिए बनी है यार? नोट छापने की मशीन बनी है ताकि नोट छापें, तो इसलिए नोट छापे जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो नोट छाप लो। कोई बैंक डूब जाए और नोट छाप के उसको बेल आउट कर लो। कोई बड़ी कंपनी डूब जाए और नोट छाप के बेल आउट कर लो। मालिया भाग जाए, हमारे पास बहुत नोट है, छाप लेंगे। राइट? दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये थोड़ी है कि आपको कुछ पैसे लेके कहीं डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट ये क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिसेंट्रलाइजेशन सच अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट। मतलब कि ऐसे थोड़ी होता है आप किसी के हाथ से उसकी पावर ले लोगे यार। मतलब सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर रहनी चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल, सब कुछ उनके हाथ में रहना चाहिए। सारा डेटा, सारी पावर, सारी अथॉरिटी एक ही जगह पे रहनी चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई हमारा वेल विशर नहीं है। गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वेल विशर वी हैव, बेटर देन आवर पेरेंट्स, बेटर देन आवर सेल्व्स। कोई और हमारे लिए इससे बेटर नहीं सोच सकता। दे आर द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, दे आर द बेस्ट काइंड हार्टेड पीपल इन द वर्ल्ड, बेस्ट स्ट्रेटिजिस्ट। ठीक है ना? तो बेस्ट है कि सारा डेटा एक जगह रहे ताकि इजीली उसको एडिट किया जा सके, इजीली उसको मैनिपुलेट किया जा सके। बिकॉज इफ डेटा इज़ नॉट मैनिपुलेटेड देन व्हाट इज़ द पॉइंट? डेटा हैज़ टू बी मैनिपुलेटेड। डेटा का अब्यूज़ नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा लाइफ में? डेटा तो बना ही अब्यूज़ होने के लिए ना। ऐसे थोड़ी हमने इतना अपना डेटा वेटा दे दिया हो और फेसबुक उसको आगे बेचे भी ना। वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, डेटा हमारा सेफ हो, मल्टीपल जगह स्टोर्ड हो, उसको एडिट ना किया जा सके, उसे देखा ना जा सके। ये कैसा पॉइंट हुआ यार डेटा का? ये तो बहुत बोरिंग चीज़ होगी ना। लाइफ में थ्रिल बना रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस है ना लाइफ में थ्रिल की, कि आज हमारे पास पैसा है, कल बैंक ही गायब। ये ऐसा होना चाहिए ना। बैंक मतलब सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती लाइफ में। वो रिस्क एलिमेंट, अनसर्टिनिटी की एक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल, वेरी सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। पहले तो आप अपनी आत्मा बेच के पैसे कमाइए। ठीक है, डू द जॉब्स दैट यू डोंट वांट टू डू। उसके बाद आपकी अगर दम है तो आप अमेज़न, स्विगी से अपने पैसे बचा के दिखा लो। अगर आपने ये गुनाह कर लिया, ठीक है, आपने 6 रुपये महीने के बचा लिए, तो 4 रुपये डाल दो आप एफडी में, 2 रुपये डाल दो म्यूचुअल फंड में। ठीक है, रोहित शर्मा भी वही करता है। और उसके बाद जो उससे ब्याज आएगा उससे अपना घर चला लो। ठीक है, और जो घर में जेवर हैं उन्हें बेच के टैक्स भर दो। बेस्ट, राइट? दिस इज़ हाउ इट शुड बी। कोई ज़रूरत नहीं है गलती से भी आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानना। डू नॉट डू दैट प्लीज़। मतलब डोंट बी अ फूल लाइक मी हु इज़ टेकिंग सच स्टूपिड स्टेप्स। मेरे को देखो बिल्कुल पैसा नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल पैसे की ग्रोथ नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल फ्यूचर की अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि सेंटर, गवर्नमेंट, बैंक के अलावा कहीं दुनिया में किसी और के पास अथॉरिटीज़, पावर्स होनी चाहिए। आई कम्प्लीटली बिलीव इन टोटलिटरिज्म, जो भी वो होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ही दुनिया पर राज करे, मार्क ज़करबर्ग हम पे राज करे, और मतलब बिल्कुल अथॉरिटी जो होती है सेंट्रल, वो बेस्ट है हमारे लिए, वो राज करें। ये क्रिप्टो व्रिप्टो का जो फुद्दू कॉन्सेप्ट है, मैं तो ऐसे ही पैसे डाल देता हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यार
मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की फ़िलॉसफी में दम है, या बैंक्स में मतलब करेंसी ज़्यादा छापने से कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि ज़्यादा नोट छापने से इकोनॉमी में फ़र्क आ जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। नेवर नेवर इट हैज़ हैपेंड एवर। और ये आपको अगर डेट फंड के बारे में नहीं पता, ओ हो डेट फंड तो सुपर सिक्योर चीज़। मतलब कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन करके कोई डेट फंड था उनका लास्ट ईयर, कई सारे, वो इतने सिक्योर फंड कि आप भी अपने पैसे नहीं निकाल पाओगे अगर चाहो तो। वो आपसे भी ज़्यादा सिक्योर है। मतलब आप क्या ही कर लोगे पैसे का, आपको अपने पैसे अगर वो दे देंगे, हम तो वेस्ट कर देंगे ना अपने पैसे। तो वो इतने सिक्योर हैं कि आप भी नहीं निकाल पाओगे। देर ब्रिलियंट माइंड्स हु थिंक अबाउट दीज थिंग्स। हम जब बैंक को पैसा देते हैं, डेट फंड में पैसा डालते हैं, तो दे सिट अराउंड एंड बिल्कुल मेडिटेशन करते हैं। वो 10 दिन की उसमें ट्रांस में चले जाते हैं कि अच्छा अब इस पैसे को कैसे रिस्की तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो दैट टेक्स कैपेबिलिटी, दैट टेक्स सम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ऐसे नहीं हो जाता है सब, ठीक है। तो यू शुड नेवर सेफ गार्ड योर सेल्फ विथ क्रिप्टो करेंसी। आपको बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में नहीं पता करना चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता करना चाहिए, आपको बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहिए। भले ही आपको 100x रिटर्न दे दें, 1000x रिटर्न दे दें, भले ये टेक्नोलॉजी अभी बड़े नेसेंट स्टेज में हो और आने वाले समय में जाके दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड माइट फंक्शन, लेकिन हमें पीछे रहना चाहिए। भले ही इंडिया की ही कोई कंपनी मैटिक बोल के वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ जाए, हमें बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। वी शुड जस्ट बी वॉचिंग द न्यूज़ द इंटायर डे, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स। जैसे वो पूरा दिन न्यूज़ देख रहे हैं, हमें भी उसी स्ट्रैटेजी फिलॉसफी पे काम करना चाहिए। पूरा दिन न्यूज़ देखना इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग फॉर अस, फॉर आवर माइंड्स। क्योंकि वी हैव रियलाइज राइट, कोविड से सर्वाइव करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको पूरा दिन न्यूज़ देखनी है। तो नंबर 1, दैट्स द मोस्ट बेस्ट थिंग फॉर योर मेंटल पीस एंड इम्यूनिटी। एंड सेकंड थिंग इज़ यू डोंट हैव टू एक्सरसाइज, डोंट गो आउट इन द सन एट ऑल, राइट, दैट्स detrimental to your health. एंड थर्ड थिंग, यस, या मतलब बिल्कुल घर में भी मास्क पहन के बैठिए। that's how it is, that's how the wisest thing to do. And so you take, this is the best health advice available in the market. Best financial instruments available in the market are FD and mutual funds. And best relationships अपने ताज़े करने के लिए भी I'm sure there is some guidance. I think alcohol or something like that. Just spend time on OTTs, Netflix, how can I forget them? Spend time there ना यार। सोशल मीडिया इतनी बढ़िया चीज़ है रिश्तों के लिए, this is where we should be. तो बेस्ट एडवाइसेस आर अवेलेबल, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। डोंट थिंक कि आप बिटकॉइन में पैसे डाल के अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि बिटकॉइन में कोई $1 ट्रिलियन डल गए हैं, कि वो टेस्ला फेसबुक से भी बड़ी चीज़ बन गई है और $1 ट्रिलियन डले हुए हैं बिटकॉइन में और कोई उसको हैक नहीं कर पा रहा, कोई उसको रोक नहीं पा रहा, कोई उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। ऐसे थोड़ी है ना, बिल्कुल। मतलब ऐसे डू यू थिंक ऐसा हो सकता है कभी? नहीं यार, not at all. It is a scheme, and you should stay miles away from this scheme. It's a foolish technology. You should not pay attention to it. बिल्कुल भी मत सोचना कि आम आदमी को मौका मिल गया है अर्ली स्टेजेस में किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का कि जो चीज़ बड़ी बन सकती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इंटरनेट जैसी कोई चीज़ आई थी जो कि जब आई थी तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता कितनी बड़ी हो जाएगी, या कभी फेसबुक गूगल जैसी कंपनियां छोटी थी और बहुत बड़ी हो गई। तो हमको ऐसे अगर चांस मिले लाइफ में कि हम अपने लाइफ को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जा सकें हो, तो हमें बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने पैसे के साथ, क्योंकि FD इज़ द सेफेस्ट थिंग। और म्यूचुअल फंड्स तो 100% सही है यार, 100% सही है। रोहित शर्मा शिखर धवन की पार्टनरशिप का राज ही है, देव ऑलवेज, वो जो पिच में बीच में बैठ के मिलते हैं ना, वो हमेशा म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे होते हैं कि कौन से वाला लेना चाहिए। दैट्स ऑल दे टॉक अबाउट, बिलीव मी। आस्क देम, दे टेल यू। Yeah.